तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा कम है और आप कम से कम डाउन पेमेंट करके मारुति ग्रैंड विटारा डेल्टा सीएनजी वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली ईएमआईस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में जो कि है 13,16,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में जो कि आप कर सकते हैं 1,40,400 रुपीज की। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में जो कि है 61,800 रुपीज। और मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस 15,500 रुपीज लगेगा तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 15,33,700 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 2 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 21,458 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 27,685 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 33,189 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 20,493 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 26,440 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 31,696 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 19,688 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 25,402 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 30,452 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 18,884 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 24,364 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 29,208 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में जो कि है 4,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 18,079 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 23,000
326 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 27,963 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी का 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,953 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 21,873 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 26,221 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,149 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,835 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 24,977 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 6,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,540 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,754 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 22,489 रुपीज़। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।